क्या 298 लेक्चर का बैकलॉग? मैं इसको कैसे करूँगी? हे भगवान, पता नहीं मुझसे होगा अभी या नहीं होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है। वेट, ऐसे रोते रहने से तो बैकलॉग कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इससे अच्छा है कि हम लोग रोने से अच्छा हम लोग अपने पूरा 100% एफर्ट्स डाल के अपने बैकलॉग पे काम करें। तब तो डेफिनेटली हम लोग एक ना एक दिन तो कवर कर ही लेंगे और टाइम पे कर लेंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका, आई एम न्यू ड्रॉपर स्टूडेंट एंड सीरियसली मेरे खुद 4 मंथ्स के बैकलॉग है। इस वजह से क्योंकि मैं लेट में ज्वाइन कर रही हूँ अपने बैच और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, मतलब फैमिली इशू की वजह से मैं अभी बहुत ही काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। मैं सीरियसली बताऊँ तो मेरे अभी 298 298 लेक्चर्स के बैकलॉग है। और सच बताऊँ तो काफ़ी डर लग रहा है। ये आप लोग रिलेट कर सकते हो जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हो। मतलब बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत पहले से स्टार्ट करी बैच एकदम, जब बैच एकदम शुरू होता है तब से लोग मेहनत करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी इम्पॉसिबल है, हम लोग कर नहीं सकते। बट बात ये है कि हम लोग को 2 गुना 3 गुना उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जो हम लोग से पहले से शुरू करके बैठे हैं। और हम लोग खुद पे बिलीव तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई और नहीं करेगा, सीधी सी बात है। लेकिन सेल्फ बिलीव सबसे बड़ा है। आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कितनी ज़्यादा एंजाइटी होती है जब इतनी सारी लेक्चर्स के बैकलॉग हो, समझ नहीं आता कहाँ शुरू करें क्या करें। और मैं तो PW की 1 बैच से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें तो ऑलमोस्ट 298 लेक्चर्स की मेरे बैकलॉग है, मैंने काउंट कर लिया है। और ये बैच तो 19 मई को स्टार्ट हो चुका था और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 20 सितंबर को। हाँ, और इतना लंबा बैकलॉग है और फिर समय हाँ कम है हमारे पास, बट करना पड़ेगा ना। अगर करना है तो करना तो पड़ेगा ही। मेरे पास वीडियो क्लास में दिखाने के लिए कुछ एक ऐसा कोट है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ कुछ है मेरे पास जिसको देख के आपको काफ़ी मोटिवेटेड फील होगा। मतलब मैं सोच रही थी, मैं भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सोच रही थी कि मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, मतलब मेरे इतने बैकलॉग मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी। लेकिन मैं जब भी उसको देखती हूँ ना अपने वॉल पे, तब मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक बार तो अपने पूरा 100% एफर्ट्स डाल के देखती हूँ, देखते हैं जो होगा वो होगा। कम से कम हमेशा ज़िंदगी भर के रोने से अच्छा मेहनत करके रो लेना, फेल हो गई रो लेना ही सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो सो नाउ आई टेल यू अबाउट माई बैकलॉग प्लान्स, हाउ आई कंप्लीट दिस ह्यूज बैकलॉग। ओके, नाउ स्टार्टेड। हाँ, तो यहाँ मैंने पूरा अपना लिख दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितना चैप्टर हुआ है, कितना करा दिया गया, अभी मेरे कितने हुए कहाँ ये मेरे अभी, खैर अभी लिखते हैं। हाँ, तो फिर मतलब प्लीज़ मेरी राइटिंग इग्नोर करना, बहुत ही ज़्यादा गंदी है मेरी राइटिंग और साथ में मैंने जल्दबाजी बहुत गंदा भी लिखा है। हाँ, तो सबसे पहले फिजिक्स में लिखते हैं। फिजिक्स में बेसिक मैथ में सर ने 16 लेक्चर कराए हैं, जिसमें से मैंने कर लिए हैं, मतलब 7 लेक्चर मैंने कर लिया, अभी मेरे 9 लेक्चर बाकी हैं, ठीक है। अप्रॉक्स बोली तो 10 लेक्चर बाकी, क्योंकि सर ने कुछ माइक्रो लेक्चर्स भी दे रखे हैं। और मैं पहले बता दूं, मैं फिजिक्स सलीम सर से करने वाली हूँ और उन्होंने वेक्टर में 10 लेक्चर में कराया है। यूनिट एंड डायमेंशन 11 लेक्चर है। 1D मोशन इन 1D 12 है। मोशन इन 2D 13 लेक्चर्स है। और लॉस ऑफ मोशन में 17 लेक्चर्स है। सर्कुलर मोशन में 4 लेक्चर है और वर्क एनर्जी पावर में 11 लेक्चर है। और कॉम में मतलब सेंटर ऑफ मास में 10 लेक्चर्स है। और रोटेशन में अभी तक 8 लेक्चर कराया गया है। ये कब तक का है? 20 सितंबर तक है। तो मतलब अभी मेरे पास टोटल लेक्चर करने को है 108 लेक्चर का मेरे पास बैकलॉग है फिजिक्स में। एंड अब हम लोग आते हैं बॉटनी में। बॉटनी में पहले तो मैं सोच रही थी सेल चैप्टर को 1 शॉट से करने का, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए मुझे उसमें चीज़ें आती हैं, बट फिर भी मैं इसके लिए डिटेल लेक्चर ही करूँगी, जिसमें 11 लेक्चर है। और मैं बॉटनी करने वाली हूँ विपिन सर से। हाँ, विपिन सर से मैं बॉटनी करूँगी। और सेल साइकिल में 6 लेक्चर है। लिविंग वर्ड में 5 लेक्चर हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 7 लेक्चर है। प्लांट किंगडम में 8, मॉर्फोलॉजी में 10 लेक्चर है। और एनाटॉमी में अभी तक 6 लेक्चर ही हुआ है। मैंने उसमें टोटल 53 लेक्चर्स करा दिए गए हैं अभी तक। और यहाँ पे ये है जूलॉजी का पार्ट, जिसमें फ्रॉग और कॉकरोच को तो मैं 1 शॉट से करूँगी। और मैंने अभी फ्रॉग की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख रखी है उनसे, आकांक्षा मैम सर, मैं आकांक्षा मैम से ही पढ़ने वाली हूँ, मतलब मुझे उनसे समझ में आता काफ़ी अच्छा। और रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में 7 लेक्चर, सर्कुलेशन में 8 लेक्चर। एंड मैंने शॉर्ट में इनका नाम लिख दिया है। एलिमिनेशन में 6 लेक्चर है। लोकोमोशन में 5 लेक्चर है। और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 5 लेक्चर हो चुके हैं। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी तक 5 लेक्चर ही हुए हैं, मतलब ऐसे टोटल 40 लेक्चर हुए हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 18 लेक्चर हो चुके हैं। और मोल कंसेप्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का है ये, आप लोग देख सकते हैं इसमें कितने बैकलॉग कितने लेक्चर हैं। ये सब लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स करने हैं। इसमें मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम मैंने कर लिया, उसमें 9 लेक्चर थे, मतलब 8 लेक्चर थे, लेकिन लास्ट लेक्चर 4 घंटे का था, इसलिए मैंने उसको 9 कर लिख दिया है। और ये मैं करने वाली हूँ सुधांशु सर से, क्योंकि मुझे अमित सर से बहुत फास्ट लगता है। मैंने लास्ट ईयर मैंने उनसे किया था, बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आता इसमें, इसलिए मेरे पास 79 लेक्चर्स है। आई हैव बैकलॉग 298 लेक्चर, मेरे पास 298 लेक्चर के बैकलॉग्स हैं।
देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है, बट आई ट्राइड कि जल्दी। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे इतने बैकलॉग है, मैं चाहती हूँ कि ये छठ पूजा तक लगभग खत्म हो जाए। अब पता नहीं उस तक हो पाएगा कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लगभग 90% मेरी बैकलॉग तो खत्म हो जाए। और मैं इसमें करंट सिलेबस को साथ में भी लेके नहीं चलूँगी। मैं सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहले लेक्चर्स खत्म करके जितने भी है और रिविजन वगैरह करके उसमें मैं सर के साथ चलूँगी। और अभी फिजिक्स में रोटेशन मोशन चल रहा है। हाँ, सर ने बोला है कि वो चैप्टर खत्म होने के बाद जो चैप्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, उसको आप आराम से कर सकते हो ऐसे नहीं। तो मैं उसमें सोच रही हूँ कि सर के साथ ही मैं उन लेक्चर्स को करूँ, उन चैप्टर्स को, ठीक है, जो भी उसके आगे वाले आने वाले चैप्टर्स हैं। और अभी जो बैकलॉग में इतने हैं, मैंने ये सोचा है कि रोज़ फिजिक्स का तीन लेक्चर्स करने का। और अगर तीन अगर ना हो पाए तो कम से कम 2 लेक्चर तो बैकलॉग वाले देखना ही है मुझे। और साथ ही एक जो लाइव लेक्चर होगा वो मैं देखूँगी, और साथ में मैं इनऑर्गेनिक करूँगी साथ में ही सर के। और ये मेरे 4 से 5 लेक्चर ये हो जाएंगे। और मैं रोज़ मैं रोज़ उसका बायो का रोज़ एक लेक्चर मैं करूँगी। ऐसे मैं रोज़ करने वाली हूँ बायो का एक लेक्चर रोज़। लेकिन जब मेरे ये सब बाकी जो फिजिक्स में और केमिस्ट्री के बैकलॉग जब खत्म हो जाएंगे तो मैं उनको फिर मैं अपने बायो पे ज़्यादा ध्यान देके मैं उनको जल्दी से फिनिश कर लूँगी। और रही बात फिजिकल केमिस्ट्री की, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार मेरा फिजिक्स में बैकलॉग कम हो जाए, जो बहुत ही ज़्यादा भी 108 लेक्चर के वो कम हो जाए। उसके बाद मतलब 50-60 बचे, उसके बाद मैं साथ में फिजिकल केमिस्ट्री का भी शुरू कर दूँगी। अभी तो जिसकी ज़रूरत है इनऑर्गेनिक मैंने उसको कर लिया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का 8 लेक्चर है फिजिक्स में। तो अगर मैं उसमें से रोज़ अगर बैकलॉग की अगर मैं रोज़ 4 लेक्चर करती हूँ बैकलॉग वाले, अगर मैं कर पाई तो मतलब मैं 2x पे तो नहीं करूँगी, मैं नॉर्मली स्पीड पे करूँगी अपने 1x पे, मतलब नॉर्मल स्पीड जो होता है, क्योंकि फिजिक्स की तो 2x बिल्कुल भी नहीं। और प्लीज़ आप लोग ये मत करना, ऐसा लगता है कि समझ में आ रहा है, सब हो रहा है, सब मतलब समझ में आ रहा है, बट रियली में वो कुछ नहीं समझ में आता है। फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल मत करना। एक बार बायो के लिए फिर भी कर सकते हो, जहाँ जो टॉपिक आपको ईजी लगता है उस टॉपिक में आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, और बाकी जहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है उसको उसकी स्पीड आप लोग कम कर सकते हो। ऐसा कैसे तो मैं भी यही करूँगी। और मैं नोट्स तो जहाँ तक मैं नहीं बनाऊँगी बायो में, क्योंकि मुझे नहीं लगता नोट्स का कुछ खास ज़रूरत है। मतलब जिन पार्ट्स जो पार्ट्स मुझे थोड़े टफ लगते हैं मैं उनको लिख लूँगी, ठीक है। और बाकी तो मैं अपने NCERT ही पढ़ने वाली हूँ। ये रहा मेरे बायो को लेकर। और रही बात जो मैं बता रही थी फिजिक्स के बारे में, अगर मैं रोज़ अगर बैकलॉग वाला 4 मैं लेक्चर कर पाई, वैसे 4 तो पॉसिबल नहीं है मेरे ख्याल से, ज़्यादा अगर 4 हो पाता है रोज़ तो फिर लगभग 36 डेज़ में, मतलब या फिर 37 डेज़ में मतलब ख़त्म हो जाएगा मेरा। और विद रिवीजन तो मुश्किल ही है। हाँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतलब रिवीजन करती हूँ, मतलब मैं थोड़ा धीरे ही चलूँ, लेकिन साथ में रिवीजन होती रहे और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बस ये नहीं कि हम लोग शुरू सेटिस्फेक्शन में कि बस लेक्चर करते जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि बैकलॉग खत्म हो गया, लेकिन एट द एंड कुछ आता ही नहीं, कुछ नहीं बन रहा, क्या मतलब वैसे बैकलॉग खत्म करने का कोई मतलब नहीं है ऐसे। इससे अच्छा थोड़ा स्लो चले, लेकिन थोड़ा अच्छे से करे। हाँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सजेशंस दे सकते हैं। अगर कुछ भी मतलब इसमें अगर सही नहीं लग रहा हो मेरे प्लान में, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड मैं इसी की बात करी थी, देखिए आई स्टार्टेड अर्लियर, बट देखिए जितना इसने टाइम वेस्ट किया वो रिग्रेट था, ठीक है, मतलब उसका रिग्रेट बहुत छोटा है, मतलब उस टाइम का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बस इसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट तब भी ये इंसान रिग्रेट कर रहा है पहले का सोच के कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। जबकि हमें ये ना करके जितना भी हमारे पास अभी टाइम बचा उसमें हमें अपना 100% देना चाहिए। बस यही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता है। एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ।